शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंस या टेंसेस, ठीक है ना। अभी आप क्लास फर्स्ट ईयर वाले बैठे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, तो आप इसे डिफ़ाइन करते हैं। डू यू नो व्हाट इज़ टेंस? टेंस की डेफिनेशन क्या आप में से किसी को पता है? द टेंस टेल अस द टाइम when वर्क इज़ डन। टेंस आपको वो टाइम बताता है जिसमें काम किया गया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछें टेंसेस क्या होते हैं, तो वो टाइम पीरियड जिसमें वो चीज़ जो आपको टाइम की आइडेंटिफिकेशन करे कि काम कब किया जा रहा है, दिस इज़ कॉल्ड टेंस। फिर उसके बाद आपसे अगर मैं पूछूं वर्ड क्या होता है, तो वर्ड आप कहेंगे कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं आपकी लैंग्वेज के, वो सिंगल वर्ड होते हैं, ठीक है ना। और अल्फ़ाबेट जो हैं ये आपके ये हैं, ठीक है ना, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट होता है तो बनता है वर्ड। जैसे खुद जब WORD बना हुआ है, ठीक है ना, इज़ एम आर, ये डिफरेंट टाइप के, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड वर्ड। और जब वर्ड्स को मिलाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वर्ड्स को जब मिलाते हैं आप, तो बनता है सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के लिए सबसे पहले सेंटेंस के लिए क्या चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं? सेंटेंस में सबसे पहले, नॉर्मल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, कभी होता है कभी नहीं होता, ना हो कोई इशू नहीं, वरना आपके साथ वर्ब होना चाहिए और वर्ब की कोई फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है ना। या उसके साथ फोर्थ जिसे आप कह देते हैं ING होना चाहिए, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास सबसे ये सारी चीज़ें आपकी नीड हैं, ठीक है ना। फिर सेंटेंस जो है ये तो आपका सिंपल हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया आपका। अब अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव के अंदर आप जो है यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नॉट लगा देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस, अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो प्लस नॉट आ जाएगा, और फिर वर्ब की जो भी फॉर्म है, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है, उसके बाद जो है वो उसमें सब्जेक्ट होता है, और फिर उसमें वर्ब होता है, और फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। इंट्रोनेगेटिव जो होता है, इसको एसोसिएटिव कहते हैं। एसोसिएटिव सेंटेंस, जैसे उर्दू में, अच्छा ये सादा जुमला उर्दू में हो गया, अगर ऐसे समझना चाहें, सादा जुमला, ये इनकारिया जुमला जिसमें इनकार हो, ये सवालिया जुमला, और ये सवालिया इनकारिया मिक्स, ठीक है ना। तो अब ये एसोसिएटिव सेंटेंस, अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट आएगा, फिर वर्ब की फॉर्म आएगी, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। और ये जो सिंपल सेंटेंस है, इसे असर्टिव भी कहते हैं, ठीक है, और सिंपल भी कहते हैं, और अफर्मेटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सारे इसके नाम हैं। अब इस पे आते हैं, ये सेंटेंस आप बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले अब आपने याद रखना है कि अब हमारे पास हर सेंटेंस के अंदर जो है वो टाइप्स हैं। यानी आपके पास जो टेंस है, उसके पास जो ज़माना जिसे कहते हैं, तो ज़माना जो टेंस है आपके पास, वो प्रेजेंट है, जो गुज़र रहा है। उससे कुछ प्रेजेंट क्या होता है, आपका गुज़र रहा है, पास्ट जो गुज़र चुका है, फ्यूचर जो आएगा, ठीक है। अब इसमें तीनों की जो है वो 4 टाइप्स हैं। तो ये 12 सेंटेंस हमारे पास मौजूद हैं टेंस के। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब सबसे पहले इनकी पहचान लिखते हैं उर्दू में, और फिर इसमें इंग्लिश में इसको बनाने का तरीका है। जब आप प्रेजेंट का सिंपल यानी इंडेफिनिट बनाएंगे, तो इसमें आता है उर्दू में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। इसको बनाने का तरीका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए
नेगेटिव, और इंट्रो के लिए, इसके लिए आपको जो है वो डू और डज़ यूज़ होता है, डू और डज़। डू किसके साथ यूज़ होता है? आई, वी, दे, ये क्या होगा? ही, शी, इट, ठीक है, इस तरह यूज़ होगा। क्लियर ये चीज़? पास्ट कंटिन्यूस में आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाए, तो अब ये जो आपके पास है, अच्छा यहाँ इस चीज़ को याद रखिएगा कि कंटिन्यूस में जो भी वर्ब की फॉर्म होगी, जब भी कोई काम कंटिन्यूटी के अंदर होता है तो हम उसमें लगाते हैं आईएनजी, ठीक है, ठीक है। और जब भी कोई काम परफेक्ट होता है तो उसमें आती है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ ये चीज़ तो निमट गई कि आपकी वर्ब फॉर्म जो भी कंटिन्यूस होगा उसमें आईएनजी आएगा, और जो भी परफेक्ट होगा वो थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस की पहचान जो है वो रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान है, रहा हूँ, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस वर्ब के साथ कंटिन्यूस है, क्या आएगा? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो इज़, एम, आर पहले आ जाएगा, इसमें कोई एक चीज़ यूज़ होगी। प्रेजेंट का परफेक्ट जब होगा तो अब प्रेजेंट का मतलब है, अच्छा इसका मतलब है रहा, इसका मतलब है चुका, ठीक। तो रहा और प्रेजेंट मतलब है, तो ये रहा है हो गया, ये चुका है, तो इसमें आएगा चुका है, काम कर चुका है, खा चुका है, चुकी है और चुके हैं, ठीक है भाई। अब ये कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? परफेक्ट है तो थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैव किसके साथ आएगा? हैज़। हैव आपके पास वही आई, वी, दे, और हैज़ क्या है? ही, शी, इट, ठीक है ना। ये सब के आखिर में लिखेंगे एक साथ, चौथा वाला। अब इधर आ जाएं। अब पास्ट का यानी गुज़रा हुआ वक्त जो गुज़र गया, उसका जो है वो इंडेफिनिट। पास्ट का इंडेफिनिट क्या है? अलिफ छोटी है, बड़ी है, या इसे आप लिख लें था, थे, थी, ठीक है। काम किया, ये काम किया था, काम किया, कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए आप यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, क्योंकि इसमें डिड यूज़ होता है। और ये बात याद रखिएगा, चाहे आप पास नेगेटिव बनाए इंटरोगेटिव बनाए, आप वर्ब की फॉर्म यहाँ पे चेंज कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यूज़ होता है डिड। जैसे यहाँ पर डू और डज यूज़ किया तो यहाँ पर हो गया डिड, ठीक है ना। आई डिड, मैंने किया। अब फ्यूचर में क्या आएगा? फ्यूचर में गा, गे, गी, करेगा, वो जाएगा, वो खाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इनकी भी डेफिनेशंस होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, कैन यू डिफाइन द प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट वो सेंटेंस होता है जिसमें रिपीटेड एक्शन होता है। सूरज मशरिक़ से निकलता है, ठीक है ना, तो रिपीटेड एक्शन है, डेली निकलता है, वो खाता है, वो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह इनकी भी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए यही हो जाए बहुत है। तो गा, गे, गी, ठीक है। अब इसका क्या तरीका है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्लियर, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ नॉट आ जाएगा, विल नॉट। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल सब्जेक्ट इस तरह आ जाएगा, विल पहले आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें आ जाते हैं, इसका बनाते हैं पास्ट का कंटिन्यूस। अब पास्ट मीन था और कंटिन्यूस रहा, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे। अब बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज, वर, फिर प्लस वर्ब के साथ
ing प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वॉज IV दे हो जाएगा और वर जो है वो, ठीक है ना, वर जो है IV दे हो जाएगा और वॉज जो है वो, ठीक है ना, ही शीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर का आपका कंटिन्यूस, अब ये गा और ये रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। वो टीवी देख रहा होगा, वो खाना खा रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आएगा विल बी, जो आप कह रही हैं, और क्योंकि कंटिन्यूस है आपका तो वर्ब की फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जब आपने नेगेटिव बनाना है तो इसके बीच में नॉट आएगा, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट आएगा बीच में। शी विल नॉट बी प्लेइंग एनीथिंग, ठीक है ना। और जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले जो सिर्फ विल जाएगा, पहले सिर्फ विल आएगा, बी नहीं जाएगा, बी अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है ना। विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ ing और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हाँ, अब पास्ट में आ जाए। पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का मतलब था और परफेक्ट का मतलब चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो अब इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सिंगल ही है इसमें। फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर मीन गा और यहाँ पर आएगा चुका, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आपके 3, 6 और 9 हो गए। अब इस पे आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर। अब प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट भी है और, तो इसकी जो पहचान होगी वो इसकी होगी और जो वर्ब होगा वो इसका होगा। नहीं, पहचान इसकी होगी और वर्ब की फॉर्म जो है हेल्पिंग वर्ब इसका होगा और वर्ब की फॉर्म इसकी होगी, ठीक है ना। ये इसका कॉम्बिनेशन होगा। पहचान इसकी यही होगी, रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन किस तरह रहा है, रही है, रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम विद पॉइंट ऑफ पीरियड। पॉइंट ऑफ टाइम, वो 2 घंटे से खाना खा रहा है, कोई जिन नहीं होगा, ठीक है ना। वो 4 घंटे से खेल रहा है, वो 2000 से जो है वहाँ पढ़ा रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ पीरियड मौजूद है। जब पॉइंट ऑफ पीरियड होता है तो हम लगाते हैं सिंस, और पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो फॉर, ठीक है ना। फॉर 2 आवर्स सिंस 1996, ठीक है ना। अब इसे कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा इसका, मैंने यहाँ लिख दिया हेल्पिंग वर्ब इसका, हैज़ और हैव, कोई एक यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद बीन। अब बीन जब आएगा तो बीन आइडेंटिफाई करेगा कि आपका जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है ना। फिर वर्ब की जो है आपके पास वर्ब के साथ ing आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से एक चीज़ आ जाएगी। यही चीज़ आपके पास्ट में होगी। पास्ट में इसकी पहचान क्या थी, रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसमें बनेगा सब्जेक्ट उसी तरह बनेगा जैसे ऊपर बनाया है। हैज़ हैव किसका लिया है आपने, परफेक्ट का, तो यहाँ पर क्या है, हैड, तो सिंगल ही है तो हैड बीन प्लस वर्ब के साथ ing, बाकी सिमिलर है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, कोई एक चीज़ आ जाएगी। फ्यूचर में भी यही होगा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर।
और ये याद रखें कि कहीं लिख दूं अगर सिंस और फॉर जो है वो सिंस पॉइंट ऑफ पीरियड के लिए यूज़ होगा और फॉर जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा। अब देखें, अब आपको कन्वर्ट जब आपको करना है, ठीक है ना, अब आपकी कन्वर्जेशन किस तरह होगी। अब आप यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है ना, अब आप ये हैं आप पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। अब अगर आपको ये अच्छी तरह याद है और आपसे कहा जाएगा सेंटेंस आप बनाएं, उसे कन्वर्ट करें ऊपर वाले में, तो आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना है। अगर आपको यहाँ कन्वर्ट करवाया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करेंगे, वर्ब की फॉर्म भी चेंज करेंगे। तो आपने सब्जेक्ट सब में आ रहा है, वर्ब सब में आ रहा है, आपने इसमें चेंजेस नहीं करनी है, आपने सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इसके याद करना है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको कीजिए, टाइम भी पूरा हो गया आप लोगों का, ठीक है ना। इसको कंटिन्यू कल करेंगे इंशाल्लाह, ये जो चीज़ आपने करनी थी वो।